प्रिय, आ जाओ। हाँ छियर, तुम कितने बुरे हो। अरे 5 साल पहले मैं यहाँ आया था। पिताजी धनी और प्रभावशाली हैं। पिछली 3 पीढ़ियों से वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। ऐसे आराम से दिन बिताना कितना मस्ती भरा है। दादाजी, आपका पोता फोन कर रहा है। दादाजी, आपका पोता आपसे। अरे फैन जी, वहाँ हालत कैसी है? सुयांग जी, तुम्हारा यह कंपाउंड धनुष सच में अद्भुत शक्तिशाली है। बीकी का कवच इस धनुष के आगे घास फूस जैसा है। भतीजे सुयांग, तुम सच में महान प्रतिभा हो। ऐसा अद्भुत हथियार बनाना। वो कुछ भी नहीं है। मेरे पास और भी असरदार खजाना है। इस खजाने के छूटते ही, एक ही छोड़ने पर 10 मील के दायरे में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। भतीजे चिंता मत करो, मैं लड़ाई जीतकर लौटने पर न सिर्फ तुम्हारे लिए चांदी लाऊंगा, बल्कि महाराज को तुम्हें उच्चतम उपाधि दिलवाऊंगा। तुम्हारे इतने कहने पर मुफ्त में एक फायर करने को जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर पहले तुम आनंद मनाते रहो, मैं बीकी के चोरों को परेशान नहीं करने दूंगा। इतिहास में ये राजाओं के राज्य ज्यादा दिन नहीं चलते। कभी मंत्री ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं, या फिर कोई राजपुरुष राज्य गड़बड़ा देते। लेकिन अगर डालिया राज खत्म हुआ तो मेरा ये आरामदायक जीवन तो खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले हालात संभालो, फिर सैकड़ों साल मौज करेंगे। बेटा मेहनत की है, थक तो नहीं गया? ठीक है बेटा, एक बात पूछना चाहता हूँ। इस समय सीमा पर लड़ाई कड़ी है। पूरे राज्य में लड़ाई की तैयारी चल रही है। मैं वित्त मंत्री हूँ, थोड़ा संभल कर रहना। मैंने सुना राजमहल के सैनिकों के प्रमुख से महाराज इन दिनों महल में नहीं है, शायद शहर से बाहर गए हैं। अच्छा, जाने दो, आए तो सही। क्या वो भी हमारी दुकान में कुछ खरीदारी करने? महाराज ने गुप्त रक्षकों के साथ शहर छोड़ा होगा और महल के अधिकतर लोगों को इसकी खबर नहीं है। इसका मतलब है महाराज गुप्त भेष में घूम रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। पिताजी, आप चिंता न करें। आपकी उस मंत्री पोशाक का कोई खतरा नहीं है। इस लड़ाई में मैं सीमा पर नहीं गया, लेकिन मैंने काफी सहयोग दिया है। जब सीमा से जीत की खबर आएगी, तब बेटे की कामयाबी से पिता का मान और भी बढ़ेगा। तुम्हें बुखार तो नहीं? वाहियात बातें कर रहे हो। साहब, बुरी खबर है।